संत कबीर नगर जिले में एक जनपद एक उत्पाद के तहत पीतल और धातुओं को रखा गया है। ऐसे में धातुओं के बर्तन बहुत ज्यादा बिकते हैं। दरअसल इस इलाके में, गांव के इलाकों में लोग इसे खरीदते हैं सौजन्य के तौर पर देने के लिए या फिर घर में भी धार्मिक कारणों से रखने के लिए। शुभ माना जाता है इसे। शादी ब्याह इन सारे कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और तभी लोग खरीदते भी हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धातु की बिक्री पर, बर्तनों की बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। सरकार की ओर से प्रयास भी किया गया है। करीब 1 लाख किलो का पीतल को गलाकर 1 महीने में बर्तन में तब्दील कर दिया जाता है। सरकारी आंकड़े कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बातें थोड़ी सी अलग हैं। क्या है स्थिति इस समय आपके उद्योग? सरकार से बहुत सहयोग है, मगर जमीन पे कुछ नहीं है। आज जो बर्तन के मजदूर हैं वो गारा माटी काम कर रहे हैं। अगर उन्हें काम मिलता, मजदूरी मिलता या कोई प्रोजेक्ट होता तो उन्हें गारा माटी नहीं देना पड़ता, अन्य जगह जाकर के मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। तकलीफ है इस बात की? हाँ, तकलीफ है, जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए, तकलीफ इस बात की भी है कि सरकार की योजनाओं में करीब 600 लाख रुपए से ज्यादा इस जिले को दिए गए हैं इन सारे काम करने के लिए। ऋण देती है सरकार काम के लिए, बेहतर करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन नई पीढ़ी इसमें जुड़ना नहीं चाहती है। करीब 2000 परिवार जो इससे जुड़े हैं वो भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने इस सामान को आगे बेचा जाए, तकनीक के तौर पर हो या फिर कोविड की वजह से हुए नुकसान को देखते हुए। पहले और अब की स्थिति में क्या अंतर है? पहले से अब की स्थिति में बहुत अंतर है। अब लोग कम इस्तेमाल करते हैं, आय कम है, काम करने वाले लोग कम हो गए। नई पीढ़ी जुड़ना चाहती है आपसे? नई पीढ़ी तो इससे जुड़ना ही नहीं चाहती। अब आगे अलग तो खोज रहा है काम, नई पीढ़ी सर्विस खोजने लगा है। राजेश जी, आप भी कई वर्षों से इस बिजनेस में हैं, पारिवारिक बिजनेस है, बताया जा रहा है 100 साल से इसी काम में हैं। 1 सदी गुजर गई, क्या स्थिति अभी और पहले में अंतर? पहले, आज के 40 साल पहले ऐसे उत्पाद को बेसिकली रोज घर में लोग यूज करते थे, खाने पीने के बेसिक डेली यूज में इसको इस्तेमाल करते थे। आज सिर्फ ये ओनली फॉर शो, फैशन के लिए रह गया है। आज बेसिकली लोग यूज कर रहे हैं फाइबर, एल्युमिनियम और स्टील। इसके नाते ये मात खा गया है। फिलहाल अभी शादियों में सिर्फ इसका इस्तेमाल हो रहा है। ओडीओपी के तहत सरकार की ओर से क्या क्या मदद मिली है अभी तक? ओडीओपी के तरफ से 10 दिन का हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है, जिसमें टूल किट मिल चुका है और उसमें कुछ भत्ता मिला था। ओडीओपी के तरफ से जो भी सहायता मिला सराहनीय रहा। क्या क्या बाकी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं हुई हैं? हाँ, ये तो है, ज़मीनी स्तर पे अभी बहुत कुछ बाकी है। ओडीओपी और भारत सरकार के द्वारा जो ब्रासवेयर क्लस्टर का हमारे वहाँ स्वीकृति मिली है, इससे हमें उम्मीद लग रहा है कि हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है और उसका जो है विशेष लाभ मिलने वाला है। जिस तरह नई तकनीकी का वहाँ प्रेस वगैरह लगेगा और नई तकनीक में काम होगा, तो इसमें लोग बेसिकली यूज करने के लिए तैयार होंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस लोटे की कीमत अगर करीब 100 रुपये पड़ती है या 500 रुपये तक चली जाती है जब तक ये बाजार में जाता है, तो इसी के मुकाबले जब आप बाकी बर्तन खरीदते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। नई समय के साथ साथ बढ़ते हुए कभी माइक्रोवेव में इस्तेमाल नहीं हो पाता है, भारी होता है, इस सामान को महंगा पड़ता है। ऐसे में पिछड़ ज़रूर गया है, लेकिन सोना सोने की तरह ही चमकता है और पीतल पीतल ही होता है। भले ही इसे आज के ज़माने में इसे थोड़ा पीछा माना जाए, लेकिन जो चमक पीतल की और मजबूती है वो आज भी कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संत कबीर नगर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।